रात के सन्नाटे में दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहें चमकती हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे इंसानों ने नहीं, किसी और ही शक्ति ने इन्हें बनाया हो। कहीं रेगिस्तान के बीच पत्थरों में कैद सभ्यता की अधूरी धड़कनें दबी हैं, कहीं सूरज की किरणें हजारों साल पुराने पत्थरों को जगा देती हैं, कहीं जंगलों ने किसी विशाल मंडला को निगलकर फिर वापस उगल दिया, कहीं धरती के पेट में छुपी एक चमकदार सुरंग सिर्फ एक दिन, एक पल के लिए जिंदा होती है, और कहीं समुद्र की गहराई में ऐसा शहर छुपा है जिसे देखकर साइंस भी खामोश हो जाती है। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास सवाल बनकर खड़ा है, जहां वैज्ञानिक भी कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, और जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर छाया ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी सभ्यता अब भी फुसफुसा रही हो। आज की इस यात्रा में हम 10 ऐसे रहस्यमयी मॉन्यूमेंट्स का दरवाजा खोलने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुद से पूछोगे, क्या ये इंसानों का काम था या हमारे इतिहास की किताब अधूरी ही छूट गई। नंबर 1, द टूम्स ऑफ मदाइन सालेह, सऊदी अरेबिया। रेत के समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां खामोशी भी डरकर फुसफुसाती है। दिन में ये सुनहरी दिखती है, लेकिन रात को ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में कैद कोई पुराना राज जाग जाता हो। यही है मदाइन सालेह, जिसे लोग अरेबियन पीटरा भी कहते हैं। चट्टानों में तराशी गई 110 से ज्यादा कब्रें इतनी परफेक्ट लगती है जैसे किसी ने पहाड़ को चाकू से काटकर डिजाइन बना दिया हो। इन्हें नाबातियांस ने बनाया था, वही सभ्यता जो पीटरा को भी अपने हाथों से तराश चुकी थी। उनकी स्टोन कटिंग तकनीक इतनी कमाल की थी कि वो पहाड़ की दीवार को ऊपर से नीचे तक ऐसे काटते थे जैसे कागज पर सीधी लाइन खींच रहे हों। लेकिन असली रहस्य ये है कि इन कब्रों में से कई पूरी तरह अधूरी हैं। काम शुरू हुआ, तराशना भी शुरू हुआ, और फिर अचानक एक दिन सब रुक गया, जैसे किसी ने आदेश दिया हो, बस अब आगे मत छूना। इतिहास कहता है कि ये बड़े व्यापारियों और नेताओं की कब्रें थीं, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि ये जगह कभी एक शापित सभ्यता की छाया पर बनी थी। और आज भी रात में हवा जब इन पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी कारवां की धीमी गूंज अब भी इन घाटियों में घूम रही हो। मदाइन सालेह सिर्फ कब्रें नहीं, एक भूली हुई सभ्यता के बंद रहस्यों का दरवाजा है। नंबर 2, द हैगर कीम एंड नाजरा टेम्पल्स, माल्टा। समुद्र की लहरों की आवाज के बीच मेडिटेरेनियन के छोटे से द्वीप माल्टा में कुछ ऐसे पत्थर खड़े हैं जो हजारों साल पुरानी बातें छुपाए हुए हैं। ये हैं हैगर कीम और नाजरा टेम्पल्स, पुराने स्टोन्स की चुपचाप खड़ी हुई रचनाएं जो साल में 2 बार सूरज की रोशनी के साथ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट दिखाती हैं, सटीक इक्विनॉक्सेस पर। पहली नजर में ये सिर्फ बड़े बड़े स्टोन्स के ढेर लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं समझ आता है कि हर पत्थर, हर दरार, हर दिशा मेटिकुलसली चुनी गई थी। कोई भी प्लेसमेंट नहीं है। सूरज की किरणें जैसे इन्हें जीता जागता बना देती हैं। 21 मार्च और 21 सितंबर को लाइट और शैडो पूरे मंदिर में नाचने लगते हैं। लेकिन असली रहस्य ये है, क्या ये सिर्फ पूजा की जगह थी या एक एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरी ताकि प्राचीन लोग मौसम और खेती का हिसाब रख सकें, या फिर कोई गुप्त रिचुअल चेंबर जहां आकाश और पृथ्वी का मेल देखने के लिए आते थे। आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट डिबेट करते हैं, लेकिन एक बात साफ है, हैगर कीम और नाजरा सिर्फ स्टोन्स नहीं है, ये मानव इंजीन्यूटी और आकाशीय रहस्यों का चुपचाप खड़ा हुआ प्रमाण है। नंबर 3, द बोरोबुदुर टेम्पल, इंडोनेशिया। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पहाड़ों की चोटी पर नहीं, बल्कि घने जंगलों की खामोशी में छुपे होते हैं। धुंध से ढके इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर में सुबह की पहली बारिश जब जमीन को छूती है तो वहां एक ऐसा पत्थर का दैत्य धीरे धीरे उभरता है जैसे किसी प्राचीन किताब का पन्ना खुल रहा हो। यही है बोरोबुदुर टेम्पल, दुनिया का सबसे विशाल पत्थर का मंडला। एक ऐसा जायंट मेज जिसके रास्ते सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी तय होते हैं। पहली नजर में ये एक साधारण मंदिर लगता है, लेकिन ऊपर से देखने पर लगता है जैसे किसी ने जमीन पर एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट रख दिया हो। पूरा स्ट्रक्चर एक विशाल मंडला है। बुद्ध के ज्ञान की यात्रा को पत्थरों में उकेरा गया, मंजिल दर मंजिल, घेरे दर घेरे, 2600 से ज्यादा स्टोन पैनल्स, 500 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं, और हर एक में इतनी बारीकी कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, कोई जिंदा कहानी सांस ले रही हो। लेकिन बोरोबुदुर का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि इसे बनाया कैसे गया, रहस्य ये है कि इसका असली उद्देश्य क्या था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, न कोई फोर्ट्रेस, न कोई पैलेस। ये एक स्पिरिचुअल मेज है जहां लोग नीचे की दुनिया से चलकर ऊपर की शांति तक पहुंचते थे। हर लेवल एक अलग ट्रूथ को दर्शाता है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि बोरोबुदुर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि एक मानसिक यात्रा, एक वॉकेबल प्रेयर है जहां चलते चलते इंसान अपने ही मन के मेज को समझता था। कुछ कहते हैं कि ये एक खगोलीय संरचना है, सितारों, ग्रहों और ऊर्जा के संतुलन को दर्शाती। कुछ इसे एक ज्ञान का नक्शा कहते हैं जहां हर रिलीफ पैनल जीवन के नियम सिखाता था, और कुछ का मानना है कि ये गुप्त बौद्ध अनुष्ठानों का केंद्र था जो केवल चुने हुए साधुओं को ही पता थे।
लेकिन जो सबसे अजीब बात है, इतना विशाल स्ट्रक्चर अचानक इतिहास से गायब हो गया। जंगलों ने इसे निगल लिया, लोग इसे भूल गए और सदियों बाद ये दोबारा मिला, टूटा ढसा हुआ, लेकिन अब भी उतना ही रहस्यमय। बोरोबुदुर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये स्टोन में बनाया गया एक ब्रह्मांड है, एक ऐसा मेज जिसे हर इंसान अपनी तरह से हल करता है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, समझ चाहिए। नंबर 4, द न्यूग्रेंज पैसेज टूम्ब, आयरलैंड। आयरलैंड की ठंडी हवा में हरी पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य है जो साल में सिर्फ एक बार जागता है, सिर्फ 21 दिसंबर को, जब सूरज की पहली किरण एक पत्थर की सुरंग में घुसकर पूरे कक्ष को सोने की रोशनी से भर देती है। यही है न्यूग्रेंज पैसेज टूम्ब। पहली नजर में यह बस एक गोल टीले जैसा लगता है, घास से ढकी एक छोटी पहाड़ी, पर जैसे ही लोग अंदर जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह जगह किसी साधारण दफन स्थल की नहीं है। अंदर एक लंबी संकरी पत्थर की सुरंग और उसके अंत में एक 3 भाग वाला कक्ष। लेकिन असली जादू तब होता है जब विंटर सॉल्स्टिस की सुबह आती है। उस दिन सूरज एकदम सही कोण से उदय होता है और एक छोटे से रूफ बॉक्स से होकर उसकी रोशनी सीधी इस गहरे अंधेरे चैम्बर में पहुंचती है। ऐसी परफेक्ट एलिगमेंट, इतनी सटीक कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हो जाएं कि 5000 साल पहले किसी ने ऐसी गणना कैसे कर ली। ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था, ये अभी भी एक रहस्य है। कई लोग कहते हैं कि यह जन्म और पुनर्जन्म का प्रतीक था, अंधेरे से रोशनी की वापसी। और कुछ मानते हैं कि ये वो जगह थी जहां लोग सूरज को एक देवता की तरह देखने आते थे। पर सच किसी को नहीं पता, क्योंकि न्यूग्रेंज का असली उद्देश्य उन पत्थरों की दीवारों की तरह ही चुप है, हजारों सालों से। आज भी 21 दिसंबर की सुबह जब रोशनी उस सुरंग में घुसती है तो ऐसा लगता है जैसे समय पीछे मुड़ गया हो, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता आज भी उस एक किरण का इंतजार कर रही हो। न्यूग्रेंज सिर्फ एक टूम्ब नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो सूरज की एक किरण में छुपा हुआ है। नंबर 5, योनागुनी मॉन्यूमेंट, जापान। समुद्र की नीली गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे देखना और यकीन करना दोनों मुश्किल है। जापान के सबसे दूर दराज के द्वीपों में समुद्र की सतह के नीचे अचानक नजर आता है योनागुनी मॉन्यूमेंट। मैसिव स्टोन टेरेसेस और पैलेट जैसी संरचनाएं, जैसे कोई पुराना शहर अचानक पानी के नीचे दब गया हो। पहली नजर में ये सिर्फ अजीब आकार के रॉक्स लगते हैं, लेकिन जैसे ही डाइवर्स पास जाते हैं तो साफ दिखता है कि ये स्ट्रक्चर्स इतने जियोमेट्रिक और ऑर्गेनाइज्ड हैं कि कोई भी नेचुरल फॉर्मेशन इतनी परफेक्शन से नहीं बन सकती। सीढ़ियों जैसी टेरेसेस, फ्लैट प्लेटफॉर्म्स, शार्प एंगल्स, ऐसा लगता है जैसे प्राचीन लोग इसे इंटेंशनल रूप से बना गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल इरोजन और टेक्टोनिक शिफ्ट्स का खेल है, पानी और समय ने पत्थरों को इस रूप में ढाल दिया। तो कुछ का मानना है कि ये संक एंशिएंट सिटी हो सकती है, जिसमें प्राचीन सभ्यता की इमारतें और सार्वजनिक जगहें थीं और किसी भूकंप या समुद्र की ताकत से अचानक डूब गई। रहस्य ये है कि अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला। हर डाइव और हर सोनार स्कैन केवल और सवाल पैदा करता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट आज भी मिस्ट्रीज का एक जीवित प्रमाण है, एक जगह जहां समुद्र और इतिहास की चुप्पी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमारी धरती ने कितनी सभ्यताओं को छुपा रखा है? नंबर 6, मसूदा इवाफुने, जापान। जापान के नारा प्रांत के घने जंगलों के बीच एक ऐसी चट्टान पड़ी है जो देखने में किसी अधूरी पहेली जैसी लगती है। इसका नाम है मसूदा इवाफुने। दूर से देखने पर यह बस एक विशाल पत्थर लगता है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं एहसास होता है कि यह साधारण चट्टान नहीं है। लगभग 700 टन वजन का यह पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल रॉक को काटकर बनाया गया है, बिना किसी जोड़, बिना किसी ईंट या पत्थर को जोड़े। इस चट्टान की सबसे अजीब बात है इसकी बनावट। ऊपर की सतह पर बिल्कुल सीधी चौकोर कटिंग की गई है, मानो किसी मॉडर्न मशीन से इसे तराशा गया हो। 2 गहरे परफेक्टली कार्व्ड स्क्वायर होल्स, शार्प एजेस और जियोमेट्रिक सिमेट्री, ये सब उस दौर की तकनीक पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये ना तो किसी मंदिर जैसा दिखता है, न किसी राजा की कब्र जैसा। इसके आसपास कोई मूर्तियां नहीं हैं, न शिलालेख, न ही ऐसा कोई संकेत जिससे इसके इस्तेमाल का पता चल सके। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के बीच इसे लेकर आज तक बहस चल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसका इस्तेमाल सूरज या तारों की दिशा मापने के लिए किया जाता रहा हो। कुछ इसे किसी शक्तिशाली राजा की अधूरी परियोजना बताते हैं, जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह अधूरा था तो इतनी प्रिसिजन और मेहनत से इसे काटने की जरूरत क्यों पड़ी? मसूदा इवाफुने न तो जापान के प्रसिद्ध टूरिस्ट मैप्स में ज्यादा दिखता है, न ही स्कूल की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। फिर भी यह सदियों से चुपचाप खड़ा है, मानो हमें यह याद दिलाने के लिए कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसे ज्ञान और तकनीकें थीं जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है,
बल्कि इतिहास का वो सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। नंबर 7, द गंतीजा टेम्पल्स, मल्टा। सोचिए, जब मिस्र के पिरामिड अभी कल्पना में भी नहीं थे, तब भूमध्य सागर के बीच बसे माल्टा द्वीप पर इंसान पत्थरों से ऐसा कुछ बना रहा था जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। इन्हीं में से एक हैं गंतीजा टेम्पल्स, ऐसे स्टोन टेम्पल्स जो इजिप्ट से भी हजारों साल पुराने माने जाते हैं। इन मंदिरों की सबसे चौंकाने वाली बात है इनका आकार। कुछ पत्थर इतने विशाल हैं कि उनका वजन कई टन तक जाता है, फिर भी उन्हें बेहद संतुलित और सटीक तरीके से खड़ा किया गया है। उस द्वार में न तो धातु के औजार थे, न पहिए का सही इस्तेमाल। फिर भी इन पत्थरों को काटना, ढोना और सही जगह पर फिट करना अपने आप में एक रहस्य है। स्थानीय लोगों की पुरानी कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि इन्हें किसी विशालकाय इंसान या दैत्य ने बनाया था, और शायद इसी वजह से इसका नाम गंतीजा पड़ा, जिसका अर्थ है जायंट्स का स्थान। इन मंदिरों के अंदर की बनावट भी कम रहस्यमय नहीं है। घुमावदार दीवारें, अजीब आकार के कक्ष और ऐसे रास्ते जो किसी धार्मिक अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं, लेकिन किसी देवता का नाम या पहचान कहीं नहीं मिलता। माना जाता है कि यहाँ फर्टिलिटी रिचुअल्स या प्रकृति से जुड़े अनुष्ठान होते होंगे, लेकिन यह सब केवल अनुमान है। ठोस जवाब आज भी नहीं मिले हैं। जी गंतीजा टेम्पल्स हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सभ्यता की शुरुआत को लेकर हमारी समझ कितनी अधूरी है। नंबर 8, सांची स्तूप, इंडिया। अक्सर सांची का नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है, महान स्तूप। लेकिन उसी ऐतिहासिक परिसर में पर्यटकों की नजरों से थोड़े दूर कुछ ऐसे पत्थर के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो एक अलग ही कहानी कहते हैं। ये ना स्तूप है, ना मंदिर, और ना ही किसी राजकीय इमारत के अवशेष। फिर भी इन्हें बेहद सोच समझकर और सटीकता से बनाया गया है। ये स्टोन प्लेटफॉर्म्स जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, उनकी सतह सपाट है और किनारे साफ सुथरे तरीके से तराशे गए हैं। पहली नजर में ये साधारण लग सकते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब हम इनके इस्तेमाल के बारे में सोचते हैं। अगर ये पूजा के लिए थे तो यहाँ कोई मूर्ति या प्रतीक क्यों नहीं मिला? अगर ये सभा या उपदेश के लिए बने थे तो इनका डिजाइन इतना अलग क्यों है? और अगर ये सिर्फ नींव थी तो ऊपर की संरचना का कोई निशान आज तक क्यों नहीं मिला? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रारंभिक बौद्ध अनुष्ठानों में हुआ होगा, जब पूजा का स्वरूप आज जैसा तय नहीं था। वहीं कुछ का मानना है कि ये ध्यान, खगोलीय अवलोकन या फिर भिक्षुओं के विशेष संस्कारों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन ये सब अनुमान है, ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। सांची के ये लेसर नोन स्टोन प्लेटफॉर्म्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो किताबों में लिखा है। कुछ रहस्य पत्थरों में दबे रह जाते हैं और सदियों तक हमें यह सोचने पर मजबूर करते रहते हैं कि जो हम जानते हैं क्या वही पूरा सच है। नंबर 9, जिगुरट ऑफ दुरकुरीगल्जू, इराक। इराक की सूखी शांत धरती पर अचानक एक विशाल सीढ़ी नुमा ढांचा उभरता है, जिगुरट ऑफ दुरकुरीगल्जू। दूर से देखने पर यह किसी प्राचीन मंदिर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसके इतिहास में झांकते हैं, यह मंदिर अपने भीतर कई अनसुलझे सवाल छुपाए नजर आता है। कस्साइट काल में बना यह जिग्गुरात आमतौर पर देवताओं की पूजा से जोड़ा जाता है, लेकिन असली रहस्य इसके इंटीरियर यूज को लेकर है। अंदर कोई भव्य पूजा कक्ष नहीं मिला, न मूर्तियां, न नियमित अनुष्ठानों के स्पष्ट संकेत। अंदरूनी हिस्से अपेक्षाकृत खाली और साधारण हैं, जो उस समय के धार्मिक ढांचों से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि इतिहासकार आज भी तय नहीं कर पाए हैं कि इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की पूजा के लिए होता था या किसी विशेष सीमित उद्देश्य के लिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संरचना धार्मिक से ज्यादा सिंबॉलिक पावर का प्रतीक रही होगी, एक ऐसा स्थान जो देवताओं और इंसानों के बीच दूरी को दर्शाता हो, न कि रोज इस्तेमाल होने वाला मंदिर। वहीं कुछ इसे खगोलीय अवलोकन या शाही रस्मों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन दावों के पक्ष में पुख्ता सबूत नहीं मिलते। दुरकुरीगल्जू का यह जिग्गुरात आज भी खड़ा है, मानो यह बताने के लिए कि प्राचीन सभ्यताओं ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, बल्कि ऐसे रहस्य भी छोड़े हैं जिनकी दीवारों के भीतर का सच आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया। नंबर 10, पुमापुंकु सबटेरेनियन प्लेटफॉर्म, बोलिविया। जब भी पुमापुंकु का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों की नजर उन विशाल प्रिसीजन कट पत्थरों पर टिक जाती है जो खुले मैदान में बिखरे पड़े हैं। लेकिन उसी जगह जमीन के नीचे छुपा हुआ एक और हिस्सा है, सबटेरेनियन प्लेटफॉर्म, जिसे इतिहास ने लगभग नजरअंदाज कर दिया है। ये वो हिस्सा है जो दिखता कम है, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा खड़े करता है। यह अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सोच समझकर बनाया गया लगता है। पत्थरों की अलाइनमेंट, सीधी कटिंग और समतल सतह यह संकेत देती है कि यह कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं, बल्कि जानबूझकर तैयार की गई संरचना थी। अजीब बात यह है कि यहां न तो कोई आवासीय निशान मिलते हैं, न पूजा से जुड़े स्पष्ट प्रमाण, और न ही ऐसा कोई संकेत जो इसे सामान्य निर्माण का हिस्सा बताए। ऊपर के स्ट्रक्चर्स पर तो शोध होता रहा, लेकिन नीचे के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह स्थान रिचुअल्स या इनिशिएशन सेरेमोनीज से जुड़ा हो सकता है,
जहां आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी। वहीं कुछ इसे पानी, ध्वनि या ऊर्जा से जुड़े प्रयोगों से जोड़कर देखते हैं, मानो यह जमीन के नीचे बना कोई विशेष फंक्शनल स्पेस हो। लेकिन ये सभी बातें अनुमान से आगे नहीं बढ़ पाई।